कहा जाता है कि किताबें पढ़ना एक अच्छी आदतों में से एक है। किताब एक ऐसी अद्भुत चीज जो आपको ज्ञान के साथ एक कामयाब इंसान भी बना देता है। इसमें कोई शक नहीं कि किताबें मानवता के सबसे भरोसेमंद और जरूरी दोस्तों में से एक है। मानव जाति अनादि काल से दूसरों और आने वाली पीढ़ियों को ज्ञान और रहस्य साझा करने के लिए पुस्तकों का उपयोग करती रही है। यहाँ तक कि स्वयं ईश्वर भी अपनी शिक्षाओं और दर्शन को हमारे साथ साझा करने के लिए पुस्तकों का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर किताबें श्रापित हो तो सकता है कि आप अपनी आत्मा शैतान को बेच रहे हो। क्या होगा अगर मैं कहूँ कि इस धरती पर कुछ किताबें प्रेतवादित और श्रापित है। कुछ किताबें हमारे स्वभाव में मौजूद है जो हमारे आयाम की है, लेकिन अन्य रहस्यमय आयामों के साथ संबंध रखती है और शायद वे शैतान से है जो ईश्वर और मानव जाति के लिए दुश्मन है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दुनिया के कुछ डरावने और श्रापित किताबों के बारे में जो आज से कई सालों पहले लिखा गया था और जिसका इतिहास एक रहस्यमय है। आज भी दुनिया के कई कोनों में ऐसी किताबें मौजूद है जिसे बहुत ही सुरक्षित तरीके से रखा गया है। इस तरह के किताब दुनिया के डार्केस्ट कैटेगरी में आते हैं, जिसे समझने के लिए आपको बियॉन्ड द साइंस सोचना होगा, क्योंकि ये किताब आपको कई मल्टी डायमेंशनल वर्ल्ड और डार्क यूनिवर्स से जुड़ती है जो विज्ञान के पास भी इसका जवाब नहीं है। बुक ऑफ सोएगा 16वीं सदी में लिखी गई ये किताब, जिसे बुक ऑफ सोएगा कहते हैं, एक ऐसी रहस्यमय और अजीब किताब है जिसे आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया। ये किताब डिमोनोलॉजी के ऊपर लिखा गया है। बुक ऑफ सोएगा एक ऐसी भाषा में लिखी गई है जो बहुत ही अजीब और रहस्यमय है। इसके पन्ने 40,000 से अधिक कुछ नंबर और एक ग्रिड के पैटर्न में है जो बहुत ही अजीब है। हर एक पन्ने में एक स्क्वायर बॉक्स, एक अजीब सी सिंबल और कुछ अक्षरों जैसी चीज से भरी है जो दिखने में बहुत ही रहस्यमय लगती है। इस किताब को जॉन डी नामक एक व्यक्ति ने ढूंढा था और इस किताब को पढ़ने और समझने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन फिर भी वो इस किताब को डिकोड नहीं कर पाए। जॉन डे इस किताब के पीछे इतना पागल था कि उसने आर्क एंजल्स यूरियल को भी बुलाया था और इस किताब को डिकोड करने के लिए मदद मांगी थी, लेकिन आर्क एंजल यूरियल ने जॉन को समझाया कि इस किताब को सिर्फ माइकल आर्क एंजल ही डिकोड कर सकता है, क्योंकि इंसान को इस किताब के बारे में जानने के लिए योग्य होना होगा। कहते हैं ये किताब एडम के समय में किसी भ्रष्ट फरिश्ते ने लिखी थी। 1608 में जब जॉन डी की मौत हो गई तो उसके साथ ही ये किताब अचानक गायब हो गया और कई सालों तक खो गया था। लेकिन अचानक ये किताब एक ब्रिटिश लाइब्रेरी में किसी कोने में पाया गया। बुक ऑफ सोएगा को मौत का किताब भी कहा गया है। किंवदंती के अनुसार जिस किसी ने इस किताब के पिछले पन्नों को डिकोड करने की कोशिश की उसके 3 साल के अंदर मौत हो गई। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता। नेक्रोनॉमिकन किताब को दुनिया का सबसे डरावने किताबों में से एक माना गया है। इसे वर्ल्ड मोस्ट हॉन्टेड बुक का दर्जा भी दिया गया है और इसे मौत का किताब भी कहते हैं। कई पाठकों को लगता है कि नेक्रोनॉमिकन बुक को काल्पनिक कहानीकार HP लवक्राफ्ट ने लिखा होगा, लेकिन उसने इसे ओरिजिनल कॉपी से संशोधित करके अपने कई काल्पनिक कहानी में सिर्फ उल्लेख किया हुआ है। अगर आप प्राचीन इतिहास को देखेंगे तो नेक्रोनॉमिकन किताब को एक व्यक्ति ने लिखा था जिसका नाम अब्दुल अल हजरत था, जिसे लोग एक पागल अरबी भी कहते थे। अल हजरत 10 सालों तक रेगिस्तान में भटकते रहे और जब वो बेबीलोन के एक गुप्त भूमिगत कमरे में पहुंचा तब उसने वहां कोई तांत्रिक की मदद से इस किताब की रचना की। अल हजरत नेक्रोनॉमिकन किताब को अल अजीफ के नाम से बुलाता था। बाद में HP लवक्राफ्ट ने इसे नेक्रोनॉमिकन का नाम दिया। इस किताब को अल हजरत ने कुछ 738 साल में लिखा था और इसे अरबी भाषा में लिखा गया था, लेकिन इसको साल 950 में अनुवाद करके ग्रीक भाषा में लिखा गया और फिर 1228 में इसको ग्रीक में लैटिन भाषा में अनुवाद किया गया।
कहते हैं कि नेक्रोनॉमिकन को इंसान की खाल से बनाया गया था और इसमें खून का स्याही इस्तेमाल हुआ था। इस किताब के जरिए आप मरे हुए इंसान को या कोई भी प्राणी को जिंदा कर सकते हैं और साथ ही आप कई प्राचीन दानव और प्राचीन जीव को भी बुला सकते हैं। ये किताब कई ब्लैक मैजिक, डार्क एंटिटी और रहस्यमय दुनिया के बारे में बताती है और आप कैसे प्राचीन जीव को धरती पर बुला सकते हैं, इसमें सभी जानकारी दी गई है। इस किताब में ऐसी डार्क क्रीचर्स की चित्र दिखाया गया है जो बहुत ही डरावने हैं। अगर ये जीव इस किताब के जरिए आज़ाद हुए तो वो धरती पर तबाही ला सकता है। नेक्रोनॉमिकन किताब पूरी तरह से आपको शैतान और उसके डार्क वर्ल्ड से जोड़ती है। इस किताब को कई हॉलीवुड हॉरर फिल्म में भी दिखाया जा चुका है, जैसे कि इवल डेड, फ्राइडे द 13, जेसन गोस टू हेल, थिएटर बिजारे और भी कई फिल्मों इसमें जिक्र हुआ है। द ग्रैंड ग्रीमोयर, इसे दुनिया के सबसे द डार्केस्ट बुक भी कहा जाता है। इस किताब को 15वीं सदी में लिखा गया था। स्कॉलर्स के अनुसार इस किताब को लिखने वाला व्यक्ति शैतान के अधीन में आया था। कहते हैं कि शैतान ने उस इंसान को पूरी तरह से अपना गुलाम बना चुका था और पूरी किताब शैतान का सुसमाचार पर लिखा गया, यानी कि ग्रैंड ग्रीमोयर को द गॉस्पेल ऑफ सैटन भी कहा जाता है। ये किताब पूरी तरह से तंत्र मंत्र, काला जादू से भरा हुआ है। ब्लैक मैजिशियंस और तांत्रिकों के लिए ये एक पवित्र ग्रंथ जैसा है। आज भी कई तांत्रिक और ब्लैक मैजिशियन इस किताब के पीछे पड़े हैं। इसमें लिखा गया है कि अगर आप तंत्र विद्या से महारती हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपनी रूह शैतान के हवाले करना होगा और इंसान की बलि देनी होगी। आप इस किताब के जरिए कई शैतान और फॉलन एंजल्स के नाम जान पाएंगे। साथ ही आप इस किताब के जरिए कई शक्तिशाली नर के राजकुमारों को बुला भी सकते हैं, जैसे बेल्ज़ेबुब, एस्मोदियस और पेइमॉन। इस किताब के आगे के कवर को एक लोहे और स्टील के लॉक से बनाया गया है और इसको आप कई रस्मों रिवाज करके ही खोल सकते हैं। इसे लैटिन में लिखा गया है। इस किताब को इतनी श्रापित और दुष्ट कहा गया है कि इसको पूरी तरह से वेटिकन सिटी के एक चर्च के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित एक तहखाने के सीक्रेट वॉल्ट में सील्ड किया गया है। चर्च के पुजारी समय समय में इस तहखाने को दुष्ट आत्माओं से बचाए रखने के लिए पूजा अनुष्ठान करते रहते हैं। ग्रैंड ग्रीमोयर दुनिया के सबसे शक्तिशाली जादुई किताबों में से एक माना जाता है। बुक ऑफ अब्रामेलिन, इस किताब को अब्राहम नामक एक इंसान ने लिखा था। जब अब्राहम इजिप्ट गया था तब उसे एक जादूगर मिला था और उसी ने कई शैतानी जादुई विद्या सिखाया था और उसी दौरान अब्राहम ने ये किताब लिख डाली। इसे कुछ 15वीं सदी में लिखी गई थी और ये मिस्र की भाषा में था और इसे 1990 में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। जब इसे अनुवाद किया गया तभी से इसको श्रापित किताब कहा गया है, क्योंकि जिसने भी इस किताब को पढ़ने की कोशिश की उसकी रहस्यमय तरीके से मौत होती थी। अब्राहम का कहना था कि कोई भी इंसान इस किताब को आसानी से पढ़ नहीं सकता, क्योंकि अब्राहम ने जितने भी नकारात्मक ऊर्जा, दुष्ट आत्मा और डार्क वर्ल्ड को अच्छी तरह से समझकर पूरे रस्म रिवाज को पालन करके उसने ये किताब की रचना की थी। बुक ऑफ अब्रामेलिन में आपको अजीब सी क्रिएचर्स की तस्वीरें दिखेंगे और नक्शे देखने को मिलेंगे। उसमें ऐसी नक्शे हैं जो कि आज की मॉडर्न वर्ल्ड मैप से बिल्कुल अलग है। उस नक्शे में सोना और खजाने के बारे में लिखा है। उसमें कई जादुई शक्ति के बारे में लिखा है, यहाँ तक कि आप हवा में कैसे उड़ सकते हैं इसका भी इसमें जिक्र है। अब्रामेलिन की किताब ज्यादातर रस्म रिवाज और अनुष्ठानों के ऊपर लिखी गई है कि कैसे आप अपने स्वर्गदूत, फरिश्ते और शैतान को बुला सकते हैं। इसके बारे में आप पूरी विवरण में पाएंगे। इस किताब के जरिए आप नर के राजकुमारों के बारे में बहुत ही गहराई से जान पाएंगे। आप बेलियाल, एमोन, एस्टरोथ, बेल्ज़ेबुब, पेइमॉन जैसी शक्तिशाली शैतानों को देख पाएंगे और उससे अपनी कोई भी इच्छा मांग सकते हैं।
2017 में एक मूवी आई थी अ डार्क सॉन्ग। इस मूवी में द बुक ऑफ अब्रामेलिन के बारे में बहुत ही गहराई से दिखाया गया है। यहाँ तक कि इस मूवी के जरिए आपको अनुष्ठान कैसे किया जाता है बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है। लेसर की ऑफ सोलोमन। इस किताब में आपको शैतान के बारे में बताया गया है। इसमें प्रेत आत्माओं को बुलाने का मंत्र है और साथ ही इसमें जादुई मंत्र के विभिन्न विधि विधान भी है। कोई नहीं जानता कि ये किताब कब और किसने लिखी है, लेकिन अनुमान लगाया गया है कि ये किताब 15वीं और 16वीं सदी में लिखा गया होगा। द लेज़र ऑफ सोलोमन को कई नामों से जाने जाते हैं, जैसे कि कैविकुला सोलोमोनिस, रेजिस, लेमेगेथन क्लाविकुला सोलोमोनिस या सिर्फ लेमेगेथन किंग ऑफ सोलोमन। इसके कई संस्करण विभिन्न अनुवादों में मौजूद हैं। इसे ज़्यादातर लैटिन या इटालियन भाषा में लिखा गया है। इस किताब में फॉलन एंजल्स और 72 डीमंस के बारे में बताया गया है। इसमें आपको किंग सोलोमन के बारे में बहुत सी बातें जानने को मिलेंगे। इस किताब के जरिए आप फरिश्ते, शैतान, भूत, प्रेत और बहुत सी आत्माओं को बुला सकते हैं। इस किताब को पढ़ते समय आपको एक डार्क एंटिटी और डार्क फिगर दिखाई देगा। इसमें आपको अदृश्य होने के बारे में भी कहा गया है। यहाँ तक कि मरे हुए लोगों को जिंदा करने का मंत्र, तंत्र और रस्म रिवाज को बताया गया है। आप इस किताब के जरिए किसी को भी वश में कर सकते हैं। इस किताब को पढ़ना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि जो भी इसको पढ़ने बैठते हैं तो उसे एक डार्क क्रीचर्स दिखाई देता है और कोनों में एक फुसफुसाहट भी सुनाई देती है, जिसे डर के वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और वो कई हादसों के शिकार होते हैं। द लेज़र ऑफ सोलोमन में आपको बहुत सारे जादुई वस्तु और प्रतीक देखेंगे और शैतानों का मोहर भी। आज ये किताब वेटिकन सिटी के किसी खुफिया जगह पर रखा गया है, जहां पर इस तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको ऐसी रहस्यमय से भरे वीडियो लाता रहूं।